बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की अटकलें के बीच जेडीयू नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में नई सरकार के गठन के फॉर्मूले पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। साथ ही सरकार में जदयू की भूमिका, मंत्रियों की संख्या और विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, बिहार में नई सरकार के गठन से पहले जदयू नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक और नई सरकार में जदयू का स्वरूप कैसा हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया और उसके बाद शुक्रवार की शाम ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौट चुके हैं। तो अब जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो। अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें फाइनलाइज की जानी हैं। तो देखिए, जो भी बैठक आज भी होने की संभावना है, आज भी बैठक हो सकती है और अगर वो जो बैठक होगी उसमें जो एक फैसला लेना होगा कि जेडीयू की भूमिका आगे सरकार में क्या रहने वाली है। सरकार जो बनेगी उसमें उसका जो स्वरूप होगा उसमें जेडीयू जो है किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। देखिए, जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार जो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है, जिसकी की संभावना अधिक है, तो वैसी परिस्थिति में जेडीयू जो है बीजेपी के पास अभी जो कुछ भी है उन पोर्टफोलियोज के लिए जो है वो डिमांड कर सकता है। जैसे अभी बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर सकता है। अध्यक्ष पर क्या फैसला होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी बीजेपी की ओर से प्रेम कुमार अध्यक्ष हैं। क्या अध्यक्ष पद के लिए जेडीयू डिमांड करता है, ये भी एक देखने वाली बात है। अगर आप देखें तो जो सम्राट चौधरी के पास अभी पोर्टफोलियोज हैं, क्या उसकी डिमांड भी जेडीयू करता है। तो बहुत सारे फैसले अभी जेडीयू की तरफ से लिए जाने हैं। इन सब के बीच बीजेपी भी जो है वो जो है प्लानिंग करेगा। तो चूंकि जब एक बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, तो अब जो है बहुत सारे फैसले लेने हैं और इसलिए बैठकों का दौर अब चलता रहेगा और बैठकें जो है वो होती रहेंगी। आज भी बैठक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो बैठक होगी। देखिए, जो चर्चा है वो ये है कि खरमास के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। तो 14 अप्रैल को खरमास खत्म होने वाला है, तो उसके बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। वो 15 अप्रैल को हो या 16 अप्रैल को हो, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक गलियारों में जो एक चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि सीएम नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। लेकिन आप एक बात ये भी लगता है कि इस्तीफा देने से पहले एक आखिरी कैबिनेट की बैठक तो होगी ही और वो कैबिनेट की बैठक का भी लोगों को इंतजार है कि वो बैठक जो है कब बुलाई जाती है। 13 अप्रैल को संभावित है कि एक आखिरी कैबिनेट की बैठक की जा सकती है और उस कैबिनेट की बैठक के बाद ही जो है 14 अप्रैल को या उसी दिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जो है जो भी नए नेता चुने जाएंगे वो गवर्नर के पास जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अभी राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बहुत तेजी से घटित हो रहा है और आगे भी अभी होता रहेगा। आप देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, कई नाम चर्चा में हैं।
और उसमें किन्हें जो है जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं। कई और भी नाम है, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले नाम देने के लिए जानी जाती है। तो कई तरह के नाम आ रहे हैं। आपको वो दीघा विधायक का नाम सामने आ रहा है, दिलीप जायसवाल हैं, उनके नाम की भी चर्चा होती है। श्रेयसी सिंह एक चौंकाने वाला नाम, उसकी भी चर्चा कई लोग करते हैं। लेकिन जो गणित है उसके अनुसार सम्राट चौधरी का पलड़ा जो है वो भारी दिखता है। कुशवाहा जाति से है और लवकुश वोट जो है वो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में जो पलड़ा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वो भारी दिखता है मुख्यमंत्री की रेस में। जो सोर्सेज बताते हैं कि आज कई बड़े बीजेपी नेता भी पटना पहुंचेंगे राज्य के, और फिर वहां पर भी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। तो अब इंतजार करना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये तो तय है कि अभी बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहेंगी। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।